क्या अर्थ रह जाएगा। मैं यह मरते वक्त उसने खबर भिजवाई, एक संदेशवाहक दौड़ाया कि जाओ और बोधिधर्म को बुला लाओ। मुझे अनुभव हो रहा है कि शायद वही ठीक कहता था। मैं तो डूबता जा रहा हूँ, सब विलीन होता चला जा रहा है। बोधिधर्म के पास खबर पहुंची। बोधिधर्म ने कहा, मैं चलता तो हूँ, लेकिन जिसकी खबर तुम लेकर आए हो वह समाप्त हो गया है और बहुत देर हो गई। जब मैंने कहा था अगर वह तभी जान लेता कि मैं कुछ भी नहीं हूँ तो परम जीवन का उसे अनुभव हो जाता। मृत्यु के क्षण में तो सभी जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन जीवन में जो जान लेते हैं वे धन्य भागी हैं। जीवन में ही जो इस सत्य को जान लेता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मृत्यु में तो इस सत्य को सभी को जान ही लेना पड़ता है, लेकिन तब बहुत देर हो गई, तब कोई क्रांति का समय न रहा। लेकिन जीवन में ही जो जान लेता है, जीते जी जो जान लेता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। च्वांगत्सु का शायद आपने नाम सुना हो। एक अद्भुत फकीर था, एक गांव से निकलता था। गांव के बाहर सांझ का समय था, अंधेरा था। एक आदमी की खोपड़ी से उसका पैर टकरा गया। मरघट था। उसने खोपड़ी को उठाकर सिर से लगा लिया और खोपड़ी को घर ले आया, अपने झोपड़े पर रख लिया। तो उसके मित्रों ने, उसके शिष्यों ने पूछा, इस खोपड़ी को यहाँ किस लिए ले आए हो? उस च्वांगत्सु ने कहा कि मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मरघट से मैं निकलता था और वह छोटे लोगों का मरघट न था, बड़े लोगों का मरघट था। मरघट भी अलग अलग होते हैं, छोटे आदमियों के अलग, बड़े आदमियों के अलग। जिंदगी में तो छोटे और बड़े अलग होते ही हैं, मृत्यु में भी हम फर्क कर लेते हैं। ये सम्राटों का मरघट है, ये दरिद्रों का मरघट है। तो उसने कहा, वो बड़े लोगों का मरघट था। ये किसी बड़े आदमी की खोपड़ी होनी चाहिए। हो सकता है किसी सम्राट की खोपड़ी हो। अगर यह आदमी जिंदा होता तो आज मेरी मुश्किल हो जाती। इसकी खोपड़ी में मेरा पैर लग गया था। कुछ भी हो, मर गया, फिर भी माफी तो मांग ही लेनी चाहिए। बड़े आदमी की खोपड़ी है, इसलिए इसको मैं ले आया। सम्मान से घर में रखूंगा, रोज माफी मांग लूंगा। और फिर उस च्वांगत्सु ने कहा, ये खोपड़ी यहाँ पास रखी रहेगी तो मुझे ये ख्याल बना रहेगा कि आज नहीं कल मेरी खोपड़ी की भी यही गति हो जाने को है। आज नहीं कल किसी मरघट पर मेरी खोपड़ी पड़ी रहेगी और लोगों के जूते और लातें उसको लगती रहेंगी। जिस खोपड़ी के लिए मैं इतने सम्मान की अपेक्षा करता हूँ, कल वह मिट्टी में मिल जाने को है। ये सत्य मुझे ख्याल में बना रहेगा, इसलिए इस खोपड़ी को मैं पास ही रखने लगा हूँ। और जिस दिन से इस खोपड़ी को मैंने अपने पास रखा है, अगर अब कोई जिंदा भी मेरी खोपड़ी में आकर लात मार दे तो मैं ही उससे माफी मांग लूंगा कि आपके पैर को चोट तो नहीं लग गई है, क्योंकि यह लात तो लगनी है कल। मैं कब तक बचाऊंगा? ये खोपड़ी कल लातों में चली जाने को है। ये जो सीधा सत्य है जीवन के ना कुछ में बिखर जाने का, जीते जी जो इस सत्य को जानने में समर्थ हो जाता है, उसके जीवन में एक क्रांति हो जाती है। उसी क्रांति को मैं धर्म कहता हूँ। उसके जीवन में दुख का अंत हो जाता है, क्योंकि दुख की जड़ इस ख्याल में है कि मैं कुछ हूँ। और जिस आदमी को ये ख्याल जितना ज्यादा है कि मैं कुछ हूँ, वह आदमी उतने ही गहरे दुख में उतरता चला जाता है। दुख का और कोई आध्यात्मिक अर्थ नहीं है सिवाय इसके कि मैं कुछ हूँ। ये जितनी तीव्रता से यह गांठ मेरे मन में होती है कि मैं कुछ हूँ, उतनी ही यह गांठ दुख देती है। जिस आदमी का ये ख्याल मिट जाता है कि मैं कुछ हूँ, उसे दुख देना कठिन हो जाता है, उसे दुख नहीं दिया जा सकता। और जिस दिन दुख की सारी संभावना विलीन हो जाती है भीतर से, उसी दिन आनंद की वर्षा शुरू हो जाती है। आनंद को कोई खोज नहीं सकता, न ही आनंद कहीं मिलता है कि कोई चला जाए और भर लाए। न ही आनंद कोई दे सकता है किसी को, लेकिन दुख को हम खोजते हैं, दुख को हम इकट्ठा करते हैं, दुख की हम गांठ बांध लेते हैं और दुखी होते रहते हैं। दुख को हम चाहें तो विसर्जित कर दें, दुख को हम चाहें तो विदा कर दें। और दुख विदा हो जाए तब जो शेष रह जाता है वही आनंद है। और दुख किस गांठ पर इकट्ठा होता है? मैं के अतिरिक्त, अहंकार के अतिरिक्त दुख किसी और गांठ पर इकट्ठा नहीं होता। लेकिन हमारा सारा जीवन का उपक्रम इस दुख को ही इकट्ठा करने में है, इस दुख को ही बांध लेने में लगा रहता है। हम मंदिर भी बनाते हैं तो वह भी हमारे अहंकार की पूजा होती है कि मैंने बनाया यह मंदिर। हम सेवा भी करते हैं तो वह भी अहंकार की ही पूजा होती है कि मैंने की यह सेवा। हम प्रेम भी करते हैं तो भी वह घोषणा अहंकार की होती है कि मैं कर रहा हूं प्रेम।
और तब प्रेम भी दुख लाता है, सेवा भी दुख लाती है, धर्म भी दुख लाता है, मंदिर और मस्जिद भी दुख लाते हैं। जहाँ मैं है वहाँ दुख अनिवार्य है। मैं की छाया है दुख। हम सब मुक्त होना चाहते हैं दुख से, लेकिन मैं से जो मुक्त नहीं होना चाहता वह दुख से मुक्त नहीं हो सकता है। हम दुख से तो बचना चाहते हैं और मैं को भरना चाहते हैं। ये इतनी कंट्राडिक्टरी, ये इतनी विरोधी बातें हैं कि इन दोनों का कोई मेल कभी नहीं हो सकता। क्या ये संभव नहीं है कि हम ये जानने में समर्थ हो जाएं, सफल हो जाएं कि मैं कुछ भी नहीं हूं? इसे बहुत रूपों में विचार करें तो आदमी सफल हो सकता है। पहला तो मैंने ये कहा कि स्थान, स्पेस के विस्तार को निरंतर ख्याल में लेना चाहिए। लेकिन स्पेस का जो विस्तार है उससे हमारे सब संबंध छूट गए हैं। आदमी की बनाई हुई बस्तियों में स्पेस का कोई पता नहीं चलता। बंबई जैसी बस्ती में कब चांद निकलता है, कब डूबता है, कोई पता नहीं चलता। आदमी के मकान इतने बड़े हैं कि आकाश उसमें छिप गया। अगर कोई घड़ी आधा घड़ी को जमीन पर चुपचाप लेट गया हो और आकाश के विस्तार को देखता रहे, तो उसे पता चलेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कहाँ हूँ। अनंत के विस्तार की प्रतीति, चारों तरफ जो दूर तक असीम फैला है उसका अनुभव, उसका बोध, उसके प्रति जागना, मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसका ख्याल लाएगा। एक विस्तार स्पेस का है, दूसरा विस्तार टाइम का है। समय की भी, काल की भी कोई सीमा नहीं। पीछे अनंत है, आगे अनंत है, उसमें मैं कहाँ हूँ? इस काल की अनंत धारा में मैं कहाँ हूँ? इस काल की अनंत गंगा में मेरी बूंद कहाँ है? एक सपने से भी ज्यादा नहीं। तो ये दो विस्तार, समय का और स्थान का, आकाश का और काल का, इन दोनों विस्तारों को उनकी पूरी गहराई में देखने से मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसका अनुभव होना शुरू होता है। तो इन दोनों पर मेडिटेशन, इन दोनों पर ध्यान रोज रोज गहरा करने की जरूरत है। उठते बैठते चलते सोते इस बात का पूरा ख्याल रखना जरूरी है, इसकी रिमेम्बरिंग, इसका स्मरण कि मैं कहाँ हूँ। मेरे होने के दो ही बिंदु हैं जहाँ मैं होता हूँ। टाइम और स्पेस जहाँ कटते हैं वहीं मैं हूँ। और अगर ये दोनों अनंत हैं तो मेरे होने का क्या? थोड़े से समय का क्या मूल्य है जब मैं जीता हूँ? और थोड़े से स्थान का क्या मूल्य है जिसको मैं घेरता हूँ? कल मौत आएगी, न तो मैं स्थान घेरूंगा फिर और न समय घेरूंगा, वे दोनों बातें समाप्त हो जाएंगी। इन दोनों के ऊपर निरंतर ध्यान, इन दोनों का निरंतर स्मरण, इन दोनों की निरंतर प्रतीति बहुत अद्भुत गहराई में, शांति में, मौन में ले जाती है। लेकिन करे तो ही ख्याल में आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता है। तो एक तो इन दो बातों पर ध्यान के लिए आपसे कहूंगा, इनको किसी भी क्षण भूलना उचित नहीं है। ये दोनों तरफ का अनंत विस्तार हमारे ख्याल में बना रहना चाहिए। और अगर ये दो बातों का बोध स्पष्ट हो जाए तो आप एक क्रांति अपने भीतर होती हुई पाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि भीतर कोई व्यक्ति बदलने लगा और एक दूसरे व्यक्ति का जन्म शुरू हो गया। गहरे अर्थों में तो ये दो बोध, लेकिन इसके आसपास और बहुत से बोध सहयोगी हो सकते हैं। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे कि जाकर कभी कभी मरघट पर बैठा करो। एक भिक्षु ने उनसे पूछा कि मरघट पर किस लिए? तो बुद्ध कहते कि वहां जीवन अपनी पूर्णता को उपलब्ध होता है, तुम भी उसी तरफ रोज चले जा रहे हो, इसका शायद तुम्हें वहां ख्याल आए। जब वहां चिता जलती हो तो बैठ कर देखा करो, शायद किसी दिन तुम्हें दिखाई पड़ जाए कि चिता पर कोई और नहीं, तुम ही चढ़े हुए हो। देरी थोड़ी सी होगी, आज कोई और चढ़ा है, कल मैं चढ़ूंगा, परसों कोई और चढ़ेगा। तो शायद किसी दिन चिता को देखकर तुम्हें ख्याल आ जाए कि कोई और नहीं, तुम ही चढ़े हुए हो। तो भिक्षुओं को अनिवार्य रूप से वे कहते थे कि मृत्यु के संबंध में वे ध्यान करें। दूसरी बात, जीवन के सतत परिवर्तन। कल मैं कुछ और था, आज मैं कुछ और हूँ। परसों मैं बच्चा था, आज जवान हूँ, कल बूढ़ा हो जाऊंगा। एक दिन मैं नहीं था और एक दिन मैं फिर नहीं हो जाऊंगा। ये जो फ्लक्स, ये जो धारा है निरंतर परिवर्तन की। हेराक्लाइट्स कहता था, एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते हैं। जब तक हम दोबारा उतरने जाते हैं नदी बह गई, जब तक हम दोबारा उतरने जाते हैं तब तक हम बदल गए। एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते हैं। हेराक्लाइट्स से कोई मिलने आता और जब जाने लगता तो हेराक्लाइट्स उससे कहता कि मेरे मित्र, ख्याल रखना, तुम जो आए थे वही वापस नहीं लौट रहे हो, और तुम जिससे मिले थे आकर अब उसी से विदा नहीं ले रहे हो।
तुम भी बदल गए, मैं भी बदल गया। 24 घंटे सब बदला जाता है। वहां कुछ भी स्थिर नहीं है, वहां कोई भी चीज। एडिंगटन ने एक बार मजाक में ये कहा कि भाषा के कुछ शब्द बिल्कुल ही झूठे हैं। तो ऑक्सफोर्ड में वह बोलता था, तो किसी ने पूछा कि जैसे? तो उसने कहा, रेस्ट। रेस्ट बिल्कुल झूठा शब्द है। कोई चीज ठहरी हुई है ही नहीं। सारी चीज बदलती जा रही है। कोई चीज स्थिर नहीं है। कोई चीज ठहरी हुई नहीं है, कोई चीज खड़ी हुई नहीं है। जिसको आप खड़ा हुआ भी देख रहे हैं वह भी खड़ा हुआ नहीं है, उसके भीतर भी सब भागा जा रहा है। ये दीवारें मकानों की आपको खड़ी दिखाई पड़ रही हैं, ये दरख्त आपको ठहरे हुए मालूम पड़ रहे हैं। ये बिल्कुल झूठी बात है। ये दरख्त ठहरा हुआ नहीं है। नहीं तो ये दरख्त कभी बूढ़ा नहीं हो पाएगा। ये भागा जा रहा है भीतर, ये बूढ़ा होता चला जा रहा है। ये दीवार ठहरी हुई नहीं है, ये भीतर बदलती जा रही है। नहीं तो यह मकान कभी गिर नहीं पाएगा। सब बदल रहा है। इस बदलाहट का पूरा बोध अगर आपको है तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैं हूं, क्योंकि जहां सब बदल रहा है वहां मैं के खड़े होने के लिए जगह कहां है। जहां कोई चीज खड़ी नहीं है, जहां सब फ्लक्स है, जहां सब प्रवाह है, वहां मैं कहां हूं। इसलिए बुद्ध ने तो एक बड़ी अद्भुत बात कहनी शुरू की थी। उन्होंने कहा था, आत्मा है ही नहीं, क्योंकि आत्मा के लिए खड़े होने की जगह कहां है। लोग नहीं समझ पाए कि यह क्या बात उन्होंने कही, पर बुद्ध आत्मा और अहंकार का एक ही अर्थ करते थे। वे कहते थे कि इस बात का भाव कि मैं हूं, यही अहंकार है, यही आत्मा है। अगर सब कुछ बदल रहा है तो मैं खड़े होने के लिए कहां जगह पाऊंगा। मेरे स्थिर होने की कहां गुंजाइश। सांझ हम एक दिया जला देते हैं, सुबह हम कहते हैं कि वही दिया अब तक जल रहा है, उसे बुझा दें। झूठी हम बात कहते हैं। सांझ जो दिया जलाया था वह तो कभी का बुझ गया। लौ हर क्षण बदलती जाती है, दूसरी लौ आ जाती है, पहली लौ बुझ जाती है, तीसरी आ जाती है, चौथी आ जाती है। इतनी तीव्रता से ज्योति बुझती जा रही है, धुआं होती जा रही है, दूसरी ज्योति जलती आ रही है। सांझ जो ज्योति हमने जलाई थी, सुबह हम उसी को नहीं बुझाते हैं। रात भर ज्योति बदलती रही, बदलती रही, बदलती रही, रात भर ज्योति बदलती रही, वही ज्योति सुबह नहीं है। जो आप पैदा हुए थे वही थोड़े ही आप मर जाते हैं। सब बदलता रहा, सब बदलता रहा, ज्योति की तरह जन्म से लेकर मृत्यु तक सब बदलता रहा। इस पूरी बदलाहट का बोध तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं हूं। तो ये चार बोध, एक तो समय का विस्तार, एक आकाश का विस्तार, क्षण क्षण परिवर्तन और अंततः मृत्यु, इन चार पर जो मेडिटेट करता है, जो ध्यान करता है, वह उस परम अवस्था को उपलब्ध हो जाता है जहां उसका पता चल जाता है जो काल से भी अनंत है और जो आकाश से भी विस्तीर्ण है और जिसकी कोई मृत्यु नहीं और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन इन चार के बोध से उसका पता चलता है जो इन चारों से भिन्न और पृथक है। इन चारों के बोध से उसका क्यों पता चलता है? असल में पता चलने के लिए किसी भी चीज के ठीक ठीक बोध के लिए विपरीत की पृष्ठभूमि चाहिए। स्कूल में हम बच्चों के लिए काले तख्ते, ब्लैक बोर्ड बना देते हैं। सफेद दीवार पर भी सफेद खड़िया से लिख सकते हैं, लेकिन तब बच्चों को कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। और अगर सफेद खड़िया से सफेद दीवार पर कोई शिक्षक लिखता होगा तो हम कहेंगे पागल है। ब्लैक बोर्ड हम बना देते हैं और सफेद खड़िया से उस पर लिखते हैं, क्योंकि काले की पृष्ठभूमि में सफेद की रेखाएं उभरकर स्पष्ट हो आती हैं। अगर हमें उसे खोजना हो जो अनंत है और असीम है, उसे खोजना हो जिसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं होता, उसे खोजना हो जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, उसे खोजना हो जो शाश्वत है, उसे खोजना हो जो परमात्मा है, उसे खोजना हो जो सत्य है, तो हमें उसका बोध, उसकी पृष्ठभूमि खड़ी करनी होगी जो कि निरंतर परिवर्तन में है, जो कि निरंतर मर रहा है। उसका बोध, उसके काले तख्ते पर वह जो बिल्कुल भिन्न है और विपरीत है, उसकी सफेद रेखाएं उभर आएंगी और दिखाई पड़ जाएंगी। जितनी अंधेरी रात होती है, तारे उतने ही चमकदार दिखाई पड़ते हैं। तारे तो दिन में भी रहते हैं, लेकिन वे दिखाई नहीं पड़ते। तारों को देखने के लिए रात की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि दिन की रोशनी में तारों के दिखाई पड़ने की कोई जगह नहीं रह जाती। लेकिन रात के अंधकार में वे चमक आते हैं, वे अलग दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ये चार स्मरण जितने प्रगाढ़ हो जाएंगे, उतना ही इन चारों से जो भिन्न है, जो नॉन टेम्पोरल है, जो नॉन स्पेशियल है,
जो न समय के भीतर है और न स्थान के भीतर है, जो अनचेंजिंग है, अनमूविंग है, जो न बदलता है और न परिवर्तित होता है, जो अनडाइंग है, जिसकी कभी कोई मृत्यु नहीं होती, उसका अनुभव, उसकी प्रतीति, उसका साक्षात हो सकता है। उसके लिए ये तैयारी करनी अत्यंत आवश्यक है। और जिस दिन उसका अनुभव होता है, उसी दिन जीवन वस्तुतः जीवन बनता है। उसी दिन जीवन आलोक से मंडित होता है। उसी दिन जीवन समस्त बंधनों से शून्य और रिक्त हो जाता है। उसी दिन हम उसे जान पाते हैं जिसको जान लेने के बाद फिर कुछ जानना और पाना शेष नहीं रह जाता है। वही है उपलब्धि। उसी की दिशा में, उसी सागर की खोज में हम सबके जीवन की नदियां बही जाती हैं। लेकिन जो इन नदियों को ही सब कुछ समझ लेता है, वह फिर सागर तक पहुंचने से वंचित रह जाता है। ये चार चीजों का बोध आपके भीतर नथिंगनेस को, नो बीइंग को, नहीं हूं मैं कुछ, इस भाव को गहरा करेगा। और जिस दिन ये भाव पूर्ण हो जाएगा कि मैं कुछ नहीं हूं, उसी दिन एक विस्फोट हो जाएगा और उसका पता चलेगा जो मैं हूं, जो सब कुछ है। नथिंगनेस से ही टोटलिटी का, शून्य से ही पूर्ण के अनुभव का द्वार खुलता है। शून्य में जो प्रतिष्ठित है वह धन्य है। शून्य में प्रतिष्ठा पाने की जो अभीप्सा और प्यास है, वही साधना है। कल रात मैंने आपसे कहा कि हम साधक हमारे जीवन के केंद्र पर हो, और साधक का अर्थ है ना कुछ होने का भाव। कबीर कहते थे, मैं एक बांस की पोंडरी हूँ। जो संगीत है वो मुझसे बहता है, लेकिन मैं ही वह संगीत नहीं हूँ। मैं संगीत को रोकने में बाधा तो बन सकता हूँ, लेकिन संगीत को पैदा करने वाला मैं नहीं हूँ। बांसुरी अगर गड़बड़ हो तो संगीत पैदा नहीं होगा, लेकिन बांसुरी संगीत की जन्मदात्री नहीं है। जिस दिन हमें पता चलता है कि मैं ना कुछ हूँ, उस दिन हम बांस की एक पोंडरी रह जाते हैं, और फिर परमात्मा का संगीत उस बांस की पोंडरी से सहज प्रवाहित होता चला जाता है। फिर कोई बाधा नहीं रह जाती हमारी तरफ से, फिर हम पोली बांस की पोंडरी हो जाते हैं। वह पोलापन जो है, वह जो नथिंगनेस है, वह पोलापन है। वह जो ना कुछ हो जाना है, वह सारी चीज पोली हो गई, जगह दे दी गई। अब परमात्मा बह सकता है। रविंद्रनाथ मरते थे, उसके 2 दिन पहले किसी मित्र ने उनसे कहा कि आपने इतने गीत गाए कि आप तो धन्यभागी हैं और आप तो आप तकाम हैं, आप तो पालिए उसे जो पाने जैसा था। रविंद्रनाथ ने कहा, मेरे मित्र, जो गीत मैंने गाए उनका कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जिन गीतों को गाते वक्त मैं मौजूद ही नहीं था, बस उनका ही थोड़ा सा मूल्य है। और मैंने 2 तरह के गीत गाए, एक जो मैंने गाए उनका कोई मूल्य नहीं है, एक जिनको मैंने गाया ही नहीं, मैं केवल बांसुरी बन गया, किसी और ने गाया और मुझसे वे बह गए और प्रवाहित हो गए, उनका मूल्य है। जिन गीतों के लिए लोगों ने मुझे धन्यवाद दिया है, वे मैंने गाए ही नहीं थे। जो मैंने गाए थे उनमें तो भूल हो गई है, उनमें वह बात नहीं है, वह अमृत स्वर नहीं है। साधक का अर्थ है इतना खाली हो जाना कि वह समष्टि का माध्यम बन जाए, बांसुरी बन जाए, उससे सारा संगीत बह जाए। साधक का अर्थ है इतना शून्य, इतना पोला हो जाना कि परमात्मा उससे प्रवाहित हो सके। मार्ग बन साधक का अर्थ है मार्ग बन जाना, माध्यम बन जाना, केवल बीच का सेतु बन जाना, ताकि परमात्मा उससे प्रकट हो सके। वह जो समष्टि है, वह जो सबके भीतर छिपा हुआ प्राणों का संगीत है, वह उसके लिए एक बांसुरी बन जाए। ये बांसुरी आप बन सकें, इसकी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, और आपसे भी, क्योंकि जो मैंने 4 बातें कही, वह जो 4 स्मरण और ध्यान करने को कहा, अगर उन पर थोड़ा सा भी प्रयास किया तो कोई भी कारण नहीं है कि हम क्यों न बन जाएं, क्योंकि हम वस्तुतः वही हैं जो हम बनना चाहते हैं। सिर्फ हमें स्मरण नहीं है, सिर्फ हमें ख्याल नहीं है, सिर्फ हमें पता नहीं है। हम उस बंद आंखें किए हुए आदमी की तरह हैं जो सूरज के सामने खड़ा है और आंखें बंद किए है और चिल्ला रहा है कि बहुत अंधकार है, मैं क्या करूं? दिया जलाऊं। लेकिन बंद आंख आदमी को दिया जलाने से भी क्या होगा? जो चिल्ला रहा है कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, मैं अंधकार में खड़ा हूं, उससे अगर कोई कहे कि तुम सिर्फ आंख खोल लो, तो उससे बड़ी हैरानी होगी कि इतना बड़ा अंधकार मेरे सिर्फ आंख खोलने से कैसे मिट जाएगा। आंख जैसी छोटी सी चीज, पलक जैसा छोटा सा पर्दा, इतने बड़े अंधकार को कैसे मिटा देगा जिससे मैं घिरा हूं? वह कहेगा, मुझे विश्वास आता नहीं आपकी बात पर कि आंख खोलने से इतना बड़ा अंधकार मिट जाएगा। आंख खोलने से अंधकार के मिटने का संबंध ही क्या है?
शायद हम समझाने भी बैठे तो उसके ख्याल में भी ना आए, क्योंकि बात उसकी ठीक है, लॉजिकल है। इतनी छोटी सी आंख, इतनी छोटी सी पलक, इससे इतने बड़े अंधकार का क्या संबंध है? और इतनी सी पलक खोलने से इतना बड़ा अंधकार मिट जाएगा क्या? लेकिन काश वह आंख खोलकर देखे तो वह पाएगा, निश्चित ही मिट जाता है। ये छोटी सी पलक का पर्दा बहुत बड़ा अंधकार पैदा कर देता है। अहंकार का छोटा सा बोध सारे अंधकार को पैदा करता है। वह अहंकार का पर्दा हट जाए, वह आंख खुल जाए तो रोशनी है, प्रकाश है। सूरज हमेशा मौजूद है, हम आंख बंद किए हुए खड़े हैं। इसके अतिरिक्त और कोई बाधा नहीं है। परमात्मा करे हमारी यह आंख खुल सके। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।